एक दिन ये दोनों तुम्हारा दिल जरूर जीतेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। बेचारा देव, पहले तो इस छोरी की वजह से थारे को वो गरीब डिलीवरी बॉय बनना पड़ा और अब थारे को ड्राइवर के सर्वेंट क्वार्टर में झोपड़े में जवाई बनकर रहना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल भी भूल गए हो कि तुम देवांश सिंह चौहान हो। शायद आप भूल गई हैं काकी सर कि मैं देवांश सिंह चौहान था, और अब मैं अपने नाम के आगे चौहान तभी लगाऊंगा जब मासा मुझे इसकी इजाजत देगी। पर मैं देवांश चंद्रिका सिंह हूं, था और रहूंगा। और रही बात घर जमाई बनकर अपनी पत्नी के घर रहने में, तो उसमें कैसी शर्म। काकी साहब, मेकअप और कपड़ों से कोई मॉडर्न नहीं होता, सोच भी मॉडर्न करनी होती है। पापा साहब, हम जाए? तुम देखना बेटा, एक दिन ये दूरी जरूर मिटेगी। खुश रहो। बाबू साहब दरवाजा खोलिए। बाबू साहब देव सर और मैं कुछ दिन यहीं रहेंगे। इस बार देवी हुकुम ने हमें जाने के लिए नहीं कहा है, हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए। बाबू साहब सुन रहे हैं? बाबू साहब, जब तक देवी हुकुम की नाराजगी दूर नहीं हो जाती तब तक हम आपके पास ही रहेंगे। पर बड़े हुकुम की भी यही इच्छा है बाबू साहब कि हम दोनों उनकी नजरों के सामने रहें। खोलिए ना बाबू साहब, दरवाजा खोलिए। किस हक से दरवाजा खोलूं? काकू, आपकी बेटी पहली बार आपके जवाईसा के साथ अपने घर आई है। आप अपने जवाई का ऐसे बंद दरवाजे के साथ स्वागत करेंगे? यो लड़की मारी बेटी ना है, हुकुम की दुश्मन है। और मारी वफादारी ने मारे को यो सीख दी है कि मालिक की दुश्मन मारी भी दुश्मन हुई। इसलिए निकल जाओ हमारे घर से। हमारे दिल और हमारे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह ना है। कम से कम हमारे को नहीं, देव सर ने तो अंदर आने दीजिए। उन्हें से खुले में रात बिताने की आदत ना है। बाबू से सुन रहे हैं आप? देव सर बीमार पड़ जाएंगे। थोड़ी तो दया कीजिए हम पर। हमें किसी की दया नहीं चाहिए। अगर अंदर जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो 8 में बैठे रहेंगे
मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं। बाबू साहब, और हाँ ससुर जी, आप सुन लीजिए, हम यहाँ अपने शौक से नहीं आए हैं, आपके बड़े हुक्म ने हमें यहाँ भेजा है। ये सोच करके उनका लाडला बेटा ससुराल जाएगा तो ससुर जी घर जवाई बनाकर रखेंगे, पलकों पर बैठाएंगे, लेकिन आप तो अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं, आंगन में बैठा रखा है। अभी जाकर पापा साहब को बताता हूँ, फिर वही आकर दरवाजा खुलवाएंगे। आओ बसु। बाबू साहब, चलो बसु, चलकर बाबा साहब को बताते हैं कि उनके प्यारे हरमन सोलंकी जी ने हमें आंगन में बिठा रखा है ताकि हम ठंड में बीमार हो जाएं। आओ चलो। रुकिए, बड़े हुक्म ने आदेश दिया है तो हमारे को मानना ही पड़ेगा। चलिए अंदर चलिए, लेकिन आप दोनों से हमारा कोई नाता ना है, दोनों मर चुके हैं हमारे से। बाबू साहब, आप चाहे हमारे को 100 बार मरा हुआ बोल लीजिए, लेकिन आप हमारे धड़ी ने ऐसे नहीं बोलेंगे। सारा और सारे धनी का मुंह भी ना देखूं मैं, बस बड़े हुक्म के आदेश का पालन कर रहा हूं मैं। ये हुई ना बात ससुर जी। आओ बसु, चल। रुकिए, बड़े हुकुम ने घर जमाई बनाने को बोला है, यो ना बोला कि बिस्तर पर सुला लो। यो हमारा बिस्तर है, इस पे तो मैं ही सोऊंगा। तो क्या कह रहे हैं आप बाबू साहब? देव सह रही हूँ, देवी हुकुम के बेटे अपनी जमीन पर सुलावेंगे? बेटे ना है यो, हुकुम की जान के दुश्मन है यो। इनकी वजह से हमारी हुकुम का दिल टूटा है, इनके लिए हमारे मन में कोई हमदर्दी ना है। जवाई तो है ना आपके, और आप भूल गए कि आप खुद ही कह रहे हैं जवाई का दर्जा भगवान के बराबर होवे। हाँ, जमाई भगवान के बराबर होवे, पर घर जमाई ना। अरे जमाई सर का ताज होवे, और घर जमाई पैरों की जूती से ज्यादा इज्जत ना होवे उसकी। बोल दे अपने धनी से, यो हमारा घर है, यहाँ पे सब कुछ हमारे हिसाब से होएगा। इन्हें सुना है तो वो उधर जमीन पर सो जावे। बाबू साहब, हम यहाँ बड़े हुकुम की खुशी के लिए आए हैं, इसलिए सब सह लेंगे, लेकिन आप ना सही ना कर रहे, धड़ी है वो हमारे। कोई बात नहीं ससुर जी, आज सुला लीजिए जमीन पर, लेकिन चैलेंज है मेरा, बहुत जल्द इस ज्योति को सर का ताज बनाएंगे आप, और प्यार से बुलाकर अपने इस बिस्तर पर सुलाएंगे। नहीं तो मैं भी देवांश चंद्रिका सिंह नहीं। लगी सॉस होगी? सब ठीक हो जाएगा।